ॐ भद्रं नोऽपि वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखते हुए सबसे पहले अध्यास भाष्य जो भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया और उसमें ये बताया कि हम लोग जो अपने को ब्रह्म से भिन्न एक जीव सत्ता के रूप में अनुभव करते हैं, अहम अहम करके, ये अध्यासात्मक है, भ्रमात्मक है। उसके विषय में प्रश्नोत्तर करके अध्यास के स्वरूप को स्पष्ट किया कि यह अहम अनुभूति हमारी चैतन्य स्वरूप आत्मा और उसमें प्रतीत होने वाले अध्यस्त अंतःकरण आदि जो मिथ्या ज्ञेय पदार्थ हैं उसका मिश्रण है। इसी अध्यास को लेकर समस्त व्यवहार होता है, वो अब दिखा रहे हैं। इसी अविद्याख्य आत्मानात्म इतरेतर अध्यास को सामने रखकर माने तन्मूलक है समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार, लौकिक वैदिक सारे व्यवहार और समस्त शास्त्र विधि प्रतिषेध मोक्ष परक सब के सब मोक्ष शास्त्र भी जो मुक्त होना चाहता है उसी के लिए है। मुक्त कौन होना चाहेगा? जो अपने को
बंधन के भीतर पाएगा। और बंधन जो है भ्रमात्मक है, अज्ञान ही बंधन है। तो इसलिए मोक्ष शास्त्र भी अविद्यावान पुरुष के ही लिए हैं, माने उसको भी ये आत्मानात्म का जो अन्योन्य अध्यास है अहम, इसी को मूल में रख करके उपदेश करते हैं। लेकिन फर्क इतना है, अन्य शास्त्र अन्य प्रमाण उस अहम का परीक्षण भी नहीं करता, उसका नाश भी नहीं करता। लेकिन मोक्ष शास्त्र जो हैं उसी का अनुसंधान करके विचार करके आत्मा अनात्मा का जो ग्रंथि हैं उसका विवेचन करके वस्तु का वास्तव स्वरूप का उद्घाटन करता है। उद्घाटन के बाद फिर आपको मोक्ष शास्त्र की भी जरूरत नहीं होती, उससे पूर्व तक आवश्यक है। तो इसलिए सभी शास्त्र, चाहे कर्मकांड हो ज्ञानकांड हो, ये सब अध्यास के भीतर ही आता है, अध्यास के पेट में ही समाया हुआ है। इस विषय को प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार पाठ कर लेते हैं। कथम पुनरविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति उच्यते। देहेन्द्रियादिष्वहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्तनुपपत्तेः न हि इन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति न चाधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यवहारः सम्भवति न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद् व्याप्रियते न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् सति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। तो एक प्रश्न यहाँ उठाया कि कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। वासुदेव जी, इस प्रश्न का सार बताइए, क्या पूछ रहा है पूर्व पक्षी? पहले बताया कि जैसे कि मरुभूमि में जल दिखाई देने पर भी जल के जो गुण है शीतत्व, वो शीतत्व गुण मरुभूमि में नहीं लगता। जहाँ पर अभ्यास हो रहा है वहाँ पर अधिष्ठान में अध्यस्त का किंचित मात्र भी गुण अथवा दोष वहाँ पर नहीं दिखाई देता है सब। वैसे ही अंतःकरण का अधिष्ठान आत्मा में अभ्यास हो रहा है
तो अध्यास होने पर भी अधिष्ठान का अध्यस्त का जो गुण है, जड़त्व आदि गुण है, वह अधिष्ठान में किंचित मात्र भी भान नहीं होता ऐसे। नहीं, ये जो कथम पुनर्विद्यावद विषयाणी, इस प्रश्न का तो उसके बाद में कहा कि ये जो अभ्यास हो रहा है इस सब के मूल में जड़ में अविद्या ही है। अविद्या होने के कारण से सभी शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। अविद्या होने के कारण से ही सभी शास्त्र और प्रमाण पर में विहार प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसा था। तो इसी यहीं पर पूर्व पक्ष ने जिज्ञासा उठाया कि आत्मा में अविद्या है, तो अविद्या वाले में अविद्या को लेकर के ये सभी प्रमाण प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? क्या हुआ? आज तो स्पष्ट हुआ नहीं, कल तो ठीक बता रहे थे। तो वो शब्द साथ में समझ में आ गया है, हाँ, लेकिन उसका जो तात्पर्य आता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। अच्छा, तो कथम पुनः अविद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। हाँ, जहाँ पर अध्यास है वहाँ पर प्रमाण में जो प्रत्यक्ष अनुमान ये कैसे संभव है? हाँ, क्योंकि जब अध्यास ही है तो वहाँ प्रमाण आने से तो उसका तो ज्ञान हो जाएगा, सचमुच अध्यस नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर अध्यास है वहाँ पर फिर प्रमाण आदि का व्यवहार कैसे होगा? ये संभव है। ये माने दो प्रकार से हैं। ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, ये प्रमाण, सारे प्रमाण ये अध्यास मूलक कैसे हो सकता है? माने अविद्यावान व्यक्ति का ये विषय कैसे बन सकता है? क्यों? प्रमाण जो हैं वो यथार्थ ज्ञान का साधन है। तो यथार्थ ज्ञान का साधन जिसमें आश्रय करेगा वो अविद्यावान नहीं रह सकता। तो प्रमाणादि का आश्रय को अविद्यावान कहना ये ठीक नहीं है। अविद्या माने यहाँ पर अध्यास, अध्यास माने भ्रम, प्रमाण माने प्रमाकरण और प्रमा माने यथार्थ ज्ञान। तो जहाँ यथार्थ ज्ञान के साधन विद्यमान हैं और यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, उस पुरुष में भ्रम कहाँ से आएगा? तो यदि प्रमाणों का आश्रय जो प्रमाता है वो अविद्यावान नहीं हो सकता। ये एक तरफ से। दूसरे तरफ से ये हैं, अगर अविद्यावान पुरुष में आश्रित है ये प्रमाण, तो फिर ये प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूल में ही गड़बड़ हो गया। तो प्रमाण नहीं रहेगा, अप्रमाण माना जाएगा। ये दो तरफ से जो हैं वो बता रहे। या तो आप कहिए कि वो प्रमाण नहीं है, तब हम मान लेंगे कि ये सारे भ्रांतियां ही हैं, भ्रम का ही नाना विस्तार है प्रमाण। क्योंकि मूल में जो प्रमाता है वो असल में अध्यास से निष्पन्न स्वरूप है, अविद्यावान है। अथवा अगर इनको प्रमाण मानते तो कहिए कि वो अविद्यावान नहीं है, वो विद्यावान है, माने विद्वान है। क्योंकि प्रमाणों से क्या मिलेगा? विद्या, प्रमा। तो प्रमाण और शास्त्र अविद्या वाले आत्मा में है ऐसा तो नहीं कहेंगे। अविद्या वाले आत्मा को लेकर के प्रमाण और शास्त्र प्रवृत्त होते हैं ऐसा ही कहा। हाँ, उसमें आत्मा में रहता है ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, अविद्यावद विषय शब्द का अर्थ क्या करोगे? अविद्या माने प्रमाण चलाएगा कौन? प्रमाण किसके पास रहेगा? प्रमाण आपके पास ही है ना। प्रमाण तो आपके पास है।
तो वो जो प्रमाण है वो प्रमाता को आश्रय करके ही रहेगा ना, प्रमाणों का स्वरूप। शास्त्र नहीं, वो तो हमारे पास नहीं है, वो अलग ही अगर जब तक अलग है तब तक तो फिर आपको काम करेगा नहीं। वो आपके ज्ञान का विषय, ज्ञायमान विषय बन करके ही वो शब्द काम करेगा ना। तो इसलिए अंततः प्रमाण, शास्त्र भी एक प्रमाण ही ना है, शब्द प्रमाण है। तो वो प्रमाण जो हैं अंततः प्रमाता को आश्रय करके अपना काम करेगा, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगा कि प्रमाता से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए अविद्यावद विषयाणी का मतलब है अविद्यावद आश्रितानी। तो अज्ञानी के आश्रय में, अज्ञानी को आश्रय करके ये प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र ये सब के सब प्रवृत्त होते हैं। और पूर्व वाक्य में तो वो जो सिद्धांत वाक्य है, इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिक वैदिकाश्च प्रवृत्त सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि। वहाँ पर अध्यास को सामने रख करके ही ये समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार संपादित होता है। वहाँ तो स्पष्ट ही है, ये प्रश्न जो है उसी के ऊपर है। सिद्धांती ने जो कहा उनके कथन के ऊपर ये प्रश्न कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ प्रश्न का दोनों प्रकार से इसका आक्षेप होगा कि यदि वो अविद्यावान पुरुष है तो वो अविद्यावान पुरुष में आश्रित रहने वाले प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास हो जाएगा। और यदि वो प्रमाण है तो फिर उसको अविद्यावान पुरुष मत कहिए, प्रमाता कहिए, जानने वाला है लेकिन वो अध्यास युक्त है ऐसा मत कहिए, है ना। तो ये प्रश्न हुआ, ठीक है ना, कि कुछ संशय अभी भी हैं। तो प्रमाण वाला आत्मा अविद्यावत नहीं हो सकता, एक ये, और दूसरा ये हुआ कि अविद्या जिसमें है, अविद्यावत जो हुआ, हाँ, उसमें प्रमाण नहीं हो सकता। उसमें अगर प्रमाण है तो प्रमाण नहीं रहेगा, वो फिर उसमें प्रमाण नहीं, वो अप्रमाण हो जाएगा ना। माने उसके जो भी, उससे जो कुछ निकलेगा वो सब अप्रमाणिक हो जाएगा ना। तो ये दोनों प्रकार से आक्षेप है। एक पक्ष में वो जो प्रमात्र तथा ज्ञाता है उनको असिद्ध मान रहता है, अविद्यात्मक अविद्यावान, उनके अंदर ज्ञानी अज्ञानी। और दूसरी जो प्रश्न बता रहे हैं, जो शास्त्र आपने है वो शास्त्र ही अविद्यात्मक, वो ज्ञानात्मक नहीं है। इस प्रकार करके दो शब्दों में ठीक है, और चिंतन कर लीजिए। अच्छा, इसके उत्तर से और बात स्पष्ट हो जाएगी, माने किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो स्पष्ट होगा। उच्यते देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्त अनुपपत्तेः। ये जो हैं एक सूत्रात्मक वाक्य हैं उत्तर में। इसी का आगे कई पंक्तियों में भाष्यकार अर्थ खुलेंगे। ये भाष्य की शैली ऐसी है कि वो स्वयं भी सूत्रात्मक वाक्य की रचना करते, सूत्र वाक्य प्रयोग करते हैं और फिर स्वयं उसका विस्तार भी करते हैं। तो उससे क्या है, अपनी बात अगर आप संक्षेप में कह दे और फिर विस्तार करें, विस्तार से कहा फिर संक्षेप में कह दिया, तो बात जो है एकदम स्पष्ट हो जाती है ना। तो ये शैली हम लोगों को भी सीखना चाहिए भाष्यकारों से। किधर से भी करो, वैसे पहले सूत्र कहने से एक बात दिमाग में है, फिर उसका प्रतिपादन कर दिया, करके फिर निगमन करके उस सूत्रात्मक वाक्य को फिर रख दिया। ये जो है सबसे सुगढ़ माने शैली है, बढ़िया है। तो प्रवक्ताओं को, विद्वानों को तो ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन जो प्रवचनकार है वो भी अगर इस का थोड़ा सा ख्याल रखे तो भटकेंगे नहीं, ना उनके श्रोता भटकेंगे, है ना। क्योंकि उद्देश्य होता है जो सामने सुनने वाला है उसको बात पकड़ में आ जाए, वो प्रवचन का, उपदेश का
भाषण का कोई भी हो, सामने वाला अगर पकड़ में नहीं आया तो आप कितना भी बढ़िया बोले उसका कोई मतलब नहीं है। और पकड़वाने के लिए जो हैं आपको ये शैली ऐसा अपनाना पड़ता है, बहुत स्पष्टता से उसको पकड़ में आ जाए। उसी से कौन कैसे माने प्रवक्ता है या भाष्य लिखने वाले पता लगता है। तो भगवान शंकराचार्य जी का शैली आप देखेंगे, जगह जगह जो है पहले सूत्रात्मक वाक्य बनाते हैं, फिर उसका विस्तार कर देते हैं। अब इसी अध्यास के स्वरूप को समझाने के लिए एक ही बात को कितने प्रकार से सूत्रात्मक रूप से बताया। सत्यानृत मिथुनीकरण, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्याध्यास, अन्यस्य अन्य अवभासता, परत्र पूर्व दृष्टावभासता, अतस्मिन् तद्बुद्धि। मन एक ही बात को ऐसा कह रहे कि ये जो पढ़ लेगा उसके दिमाग में अध्यास का कम से कम आचार्य जी के मत में क्या स्वरूप है उसके विषय में कोई अस्पष्टता नहीं रहेगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। यहाँ से शुरू करते हैं इस वाक्य को। प्रमाणों की प्रवृत्तियां अनुपपन्न हो जाएगी, होने से प्रमाण बोलने से क्या आएगा, शास्त्र भी आ जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सारे प्रमाण की प्रवृत्ति ही संभव नहीं होगी, अनुपपन्न हो जाएगी। कैसे अनुपपन्न हो जाएगी? प्रमातृत्व अनुपपत्तो सत्यम। यदि प्रमातृत्व माने प्रमाता का स्वरूप अगर नहीं बनेगा तो प्रमातृत्व की अनुपपत्ति हो जाने से, माने वो प्रमाता न हो पाने से प्रमाणों की प्रवृत्ति भी अनुपपन्न हो जाएगी। क्योंकि प्रमाणों की प्रवृत्ति के लिए प्रमाता का होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो प्रमाता यदि नहीं होंगे तो प्रमाणों की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। और प्रमाता होने के लिए देहेंद्रिय आदि में अहम ममाभिमान आवश्यक है। देह, इंद्रिय, आदि, आदि पद से उनके धर्मों को ले लेना, माने देह, इंद्रियां, देह, इंद्रियां और उनके धर्म में अहम और ममाभिमान से जो शून्य है, ऐसे जो चैतन्य है वो प्रमाता नहीं होंगे। और प्रमाता नहीं होंगे तो प्रमाणों का व्यापार माने उसकी प्रवृत्तियां नहीं होगी। ये सूत्रात्मक वाक्य है। अपनी बात एक सेंटेंस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये व्यतिरेक विधा से कहा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। देहेंद्रिय आदि में अहम ममाभिमान जिसका नहीं है वो प्रमाता नहीं बनेगा, और जो प्रमाता नहीं बनेगा उसके द्वारा प्रमाणों की प्रवृत्तियां नहीं होगी। अर्थात देहेंद्रिय आदि में अहम ममाभिमान युक्त ही प्रमाता होगा, और ऐसे प्रमाता ही प्रमाणों का व्यापार व्यवहार करेगा। ये बात आई। तो देहेंद्रिय आदि में अहम ममाभिमान का मतलब ही है अध्यास। तो प्रमाता का स्वरूप ही प्रमाता बन कौन रहा है? हाँ, अध्यस्त एक वस्तु जो आत्मा और देहेंद्रिय आदि को मिला करके एक अहम मम करके जो अपने आप को जान रहे हैं हम। तो ये जो हम हैं ये ही प्रमाता बनता है, और ये प्रमाता प्रमाण से काम लेगा। हाँ, ये प्रमाण से काम लेगा। इसलिए हमने बताया कि सारे जो प्रमाण हैं और शास्त्र हैं ये अविद्या मूलक है। ठीक है, माने इनकी बात तो स्पष्ट हो गई।
3 शब्द में 4 शब्द में अपनी बात पूरी कह दिया, ये समझ लेना। अब इसको जो है समझने के लिए व्याख्याताओं ने बड़ा वो लगाया है, व्याख्यान बड़ा गंभीर व्याख्यान है भामती में, पंचपादिका में। अब इसके भीतर क्या है रहस्य उसको हम देखेंगे। अच्छा, इसको जो है उदाहरण भी ले सकते हो सुषुप्ति, यथा सुषुप्ति ही। सुषुप्ति में देह इंद्रिया आदि में अहम मम अभिमान नहीं रहता है, न होने से वो प्रमाता नहीं दिखता है, और प्रमाता नहीं दिखने से प्रमाण व्यापार नहीं करता। क्या आत्मा भी नहीं होता है वहाँ? आत्मा तो नित्य है। आत्मा होने पर भी प्रमाता न बनने से उनसे प्रमाणों का व्यापार नहीं हो पाएगा। उस समय अविद्या है कि नहीं? अविद्या शब्द का यहाँ अर्थ लेना अध्यास, माने अहम अध्यास। मूलाविद्या तो है, बीज रूप में है, लेकिन यहाँ पर प्रमाता बनने के लिए क्या चाहिए? मूलाविद्या से काम नहीं चलेगा। मूलाविद्या से जो भ्रम उत्पन्न हुआ, माने रस्सी में सर्प भ्रम। अब रस्सी के विषय में अज्ञान मात्र हो, लेकिन सर्प नहीं देखा आपने, तो उससे कोई आपको भय कंपादि व्यवहार आदि संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरे प्रकरण में अविद्या शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से अध्यास के लिए ही किया। माने अविद्या का जो कार्य है, वेदांत में जो मूलाविद्या मानते हैं उसका जो कार्य है अहम और मम, इन्हीं को अविद्या शब्द से कहा। वास्तव में अध्यास और अविद्या तो अलग अलग चीज़ है ना, अविद्या से अध्यास होता है। हाँ, माने अब इसलिए तो पहले कहा ना, तमेतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्यति मन्यन्ते। इसी अध्यास को पंडित लोग अविद्या मानते हैं, इसलिए उसको जुड़ा ना यहाँ पर। क्यों मानते हैं? क्योंकि अविद्या कार्यत्वात् और विद्या निवर्त्यत्वात्, इन दो हेतु से अध्यास को अविद्या माना। अगर अध्यास समाप्त हुआ आपका विद्या से, तो मूला विद्या भी समाप्त हो जाएगी। और अध्यास मान लो नहीं रहा, अध्यास सुषुप्ति में विलीन हो गया, मूला विद्या रही, लेकिन आपको कष्ट आदि के कारण केवल मूला विद्या उस ढंग से नहीं बनती है। वो अध्यास उत्पादन के द्वारा ही वो आपके दुख का कारण बनते हैं। तो इसलिए ये अध्यास जो है, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब असल में मूला विद्या को और प्रकार से समझना संभव भी नहीं है। जब हम लोग किसी वस्तु में भ्रम उत्पन्न होता है, तब पता लगता है कि उसके विषय में हमको अज्ञान था, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे कि देह इंद्रिय में जिसका अहम ममाभिमान नहीं है, उसके प्रमाता बनना संभव नहीं है। उसमें प्रमातृत्व की अनुपपत्ति हो जाएगी, और फिर उससे उसके कारण प्रमाणों की प्रवृत्तियां भी अनुपपन्न हो जाएगी। अब इस बात को विस्तार कर रहे हैं। नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो व्यवहार है, व्यवहार माने प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रमा उत्पन्न होना। किसी वस्तु को आप देख रहे हो, तो ये जो आपका इसका जो प्रमा हुआ, माने ये वस्तु अस्ति भाति, तो ये व्यवहार शब्द से उसका फल तक जाएगा। प्रमाणों का संचालन करते हुए उसका जो फल पाना है। फल क्या है यहाँ प्रमाणों के व्यवहार का? हाँ, प्रमा, यथार्थ ज्ञान, अनुभूति। तो प्रत्यक्षादि व्यवहार जो है, इंद्रियों को ग्रहण किए बिना, इंद्रियां जो हैं हमारे इस प्रमा के कारण हैं। तो इंद्रियों को चला करके ही हम ज्ञान उत्पन्न करेंगे, प्रमा उत्पन्न करेंगे। न ही माने क्योंकि इंद्रियाणि अनुपादाय, इंद्रियों का उपादान माने ग्रहण न करते हुए प्रत्यक्षादि का व्यवहार हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और न का इधर ला करके न संभवती, ठीक है ना। ये बात तो सही है।
इंद्रियां, अगर हम इंद्रियों को न माने, जैसे आपको देखना है तो आपको आंख को ग्रहण करना पड़ेगा ना, अहम मम करके। इतना माने अध्यास इतना घनीभूत है कि हम झट से कर लेते हैं, लेकिन असल में फिर भी मेरे पास मैं चक्षुष्मान हूं इत्यादि अभिमान के बाद ही आप आंख खुलते हो। उन्मिलन निमिलन आदि व्यापार जो हैं, इंद्रियों का ग्रहण होता ही है वहां पर, अहम करके हो या मम करके हो, ठीक है ना। ऐसे सभी इंद्रियां। अच्छा, प्रत्यक्ष आदि पद में जो आदि लगाया है ना, तो अनुमान आदि जो प्रमाण है वो भी असल में इंद्रिय आधारित है। अनुमान हो, शब्द हो, उपमान हो, जो कुछ भी आगे है सब के सब इंद्रिय के आधार से ही आगे बढ़ता है। इंद्रियां जो है माने आपके जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं और अंतःकरण को भी ले लो, इन्हीं से आपको साक्षात ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है ना। लेकिन अनुमान जो है उसका करण क्या है? असाधारण करण है अनुमिति का, व्याप्तिक ज्ञान, ठीक है ना, उसको अनुमान बोलते हैं। अर्थात धुआं देख करके बन्ही का अनुमान करते, तो बन्ही से आपका प्रत्यक्ष नेत्र संबंध नहीं हुआ, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बन्ही का ज्ञान नहीं हुआ। व्याप्तिक ज्ञान के द्वारा जत्र जत्र धूम तत्र तत्र बन्ही पूर्वानुभव से आपके भीतर एक ज्ञान संचित है, उसके द्वारा हुआ। लेकिन धुआं तो देखोगे ना, और वो जो व्याप्ति ज्ञान है उसका भी आधार क्या है? जत्र जत्र धूम तत्र तत्र बन्ही भी तो देख करके हो। तो इंद्रियां अगर आपके पास न हो कहीं भी, तो वो प्रत्यक्ष तो होगा ही नहीं, आगे का सारा सिलसिला प्रमाणों का भी खत्म हो जाएगा। बात पकड़ में आई ना। अनुमान, शब्द, श्रवण इंद्रिय चाहिए आपको कम से कम, है ना। और उपमान आदि सब के सब देखना कि कहीं ना कहीं जाकर के अंततः वो इंद्रिय आधारित है। तो इसीलिए भाष्यकार लिख रहे कि इंद्रियों का उपादान किए बिना, माने ग्रहण किए बिना प्रत्यक्ष आदि कोई भी प्रमाण व्यवहार संभव ही नहीं होता। तो इंद्रियों का ग्रहण करना, ग्रहण माने अहम तेन ममत्वेन, मैं मेरा करके इसका ग्रहण करते हैं। अच्छा ठीक है, इंद्रियों का ग्रहण करके ग्रहण किए बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार संभव नहीं है, लेकिन उसमें जो है आत्मा, इंद्रियों को ग्रहण करने की जरूरत क्या है? इंद्रिया अपने आप चले, जो साक्षी हैं आत्मा, उसको माने अध्यास्त होने की कोई जरूरत नहीं है, उसको उसके साथ अहम मम अभिमान करने की क्या जरूरत है? आत्मा है, और आत्मा होने मात्र से इंद्रिया अपना अपना काम करे। आत्मा के लिए इंद्रिया अपने आप चले, हिसाब से चलता रहेगा ना, एक नियामक भी होना चाहिए, तो हिसाब से चल ही रहा है। थोड़ा कंट्रोल भाई ये तो शंका उतारे, उत्तर तो खुद देंगे। अच्छा चलो सुनो, वास्तव में अध्यस्त आत्मा, ये जो प्रतिबिंब ही अध्यस्त है वास्तव में। आत्मा तो अध्यस्त ही नहीं, प्रतिबिंब ही अध्यस्त है ना। नहीं, आत्मा तो अधिष्ठान है, अध्यस्त तो क्या है सोच लो। आत्मा तो अधिष्ठान है, अधिकरण अध्यस्त हो गया, अंतःकरण अध्यस्त हो गया, अंतःकरण अध्यस्त है, तो वो अन्योन्याध्यास है बाबा। वो साम ठीक है, अंतःकरण अध्यस्त हो गया। अच्छा आपकी शंका समझ ले। हाँ, अंतःकरण साक्षी आत्मा में अध्यस्त है अथवा उसका प्रतिबिंब में अध्यस्त है? नहीं, किस कहाँ प्रतिबिंब पड़ा? हम आत्मा का प्रतिबिंब चैतन्य में, ये आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ा।
तो अंतःकरण अध्यस्त हुए बिना प्रतिबिंब किधर से आएगा? माने वो अंतःकरण ही नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ से होगा? अधिष्ठान भी अंतःकरण तो है ना वास्तव में अंतःकरण है कि नहीं? इसलिए तो वास्तव में तो होना ही पड़ेगा, अंतःकरण को वास्तव में तो होना ही पड़ेगा। क्यों? जब मुक्ति होगा तब तो नहीं है, अभी तो वास्तव में। माने आप कह रहे हो कि हाँ जो सर्प दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में तो होना पड़ेगा, फिर कहीं अध्यास किया जाएगा, ऐसा? दिखाई पड़ा हमको, हाँ? वास्तव में ही दिखाई पड़ा, दिखाई नहीं पड़ता तो फिर नहीं, वास्तव में दिखाई पड़ा और दिखाई पड़े में क्या फर्क है? यदि वो अध्यास होगा ही नहीं, वास्तव में अंतःकरण ही नहीं होगा तो अध्यास ही नहीं होगा। अध्यास तो वास्तव में ही हो रहा है, झूठा तो नहीं है अध्यास, अध्यास वास्तव में ही हो रहा है। अध्यास ही झूठा है। वो बाद में वो निवृत्त हो जाएगा, इसलिए झूठा है। माने अध्यास तो ही वास्तव में अध्यास के ऊपर अध्यास हो रहा है, क्या करे भाई? वास्तव में बाद में वो निवृत्त हो जाएगा। अच्छा, व्यवहारिक में अध्यास बाद में निवृत्त होता है। ये जब कैसा निवृत्ति है? देखो, एक घड़ा आपने फोड़ दिया, घट की निवृत्ति हो गई, ठीक है ना, वो भी एक निवृत्ति है। और रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हुई, सर्प भ्रांति की, वो भी निवृत्ति है। दोनों निवृत्ति में कुछ फर्क है? क्या फर्क है? उसका तो बिल्कुल ध्वंस ही हो गया, लेकिन उसका ध्वंस नहीं हुआ, केवल वो आपसे आप ज्ञान मात्र हटा उसका। घट का ध्वंस जो हुआ, ध्वंस होने के बाद भी हम कहेंगे कि वो पहले था, अब नहीं है। और सर्प के जो निवृत्ति होती है वो 3 काल में नहीं है, पहले भी नहीं था, जिस समय दिखाई पड़ रहा था उस समय भी नहीं है, और आगे भी कभी रस्सी कभी भी सांप नहीं है। ये जो त्रैकालिक निषेध है ना, इसी को भ्रम कहा जाता ना, अध्यास कहा जाता, अध्यस्त पदार्थ। इसीलिए उसको मिथ्या और घट को सत्य। घट अनित्य है लेकिन सत्य है, और सर्प जो है उसको नित्य अनित्य कैटेगरी में लाना ही गलत है। वो तो मिथ्या, वो तो है नहीं 3 काल में, उसका बाद होता है। 3 ही काल में नहीं है तो फिर अध्यास कहाँ से होगा? 3 ही काल में नहीं, इसीलिए तो उसको अध्यास कहा जाता है। जो 3 काल में नहीं है लेकिन दिखता है, उसी को तो अध्यास कहा जाता है ना बाबा। परत्र अवभासः अन्यस्य अन्यात्मता अवभासः। चलो, एक सिटिंग में ये होगा नहीं, क्योंकि वो आपका जो संस्कार थोड़ा और है, लेकिन धीरे धीरे विचार करते हुए देखेंगे किधर जाते हैं, है ना। ज्ञान नहीं है, माने ज्ञान ओपन माइंड से चलना है, विचार करके सत्य को समझना है। जो सच्चाई होगी वो सबको एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब ज्ञान नहीं है, अविद्या इसलिए पैदा हो रही है। इनका अध्यास कहाँ से आएगा? मतलब बता रहे ना, ये इनके अंदर नहीं नहीं, इनकी समस्या क्या है मैं समझ रहा हूँ, बड़ी गहरी समस्या है ना, लेकिन ठीक है, प्रश्न करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे कि इंद्रियां जो है चल रही है, अपने आप चले। आत्मा को अहम मम करके अध्यास करने की क्या ज़रूरत है ना। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, आप लेखनी से लिखते हैं किसी कलम से, तो उसको मैं हूँ ऐसा समझ करके उससे लिखना पड़ता है क्या? कहा कि मैं नहीं हूँ, मेरा तो है, ऐसा समझ करके। अच्छा, दूसरे से आपने लिया, उसका उसमें तो अहम ममाभिमान तो होगा नहीं। तो करणों को चलाने के लिए अहम ममाभिमान की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना। तो अच्छा, कई बार जो भृत्य से काम लेते, भृत्य जो हैं, पद्मपादाचार्य जी ने कहा कि जैसे प्रभु कहता है कि ये काम करो, तो भृत्य भी उसमें भी उसको स्वत्व है, लेकिन इसमें कोई अध्यास उध्यास कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग है। वो जानता है प्रभु भी, मैं हूं करके उसमें अभिमान करके थोड़ा ही करता है। मेरा है, मेरा कहता है तो मेरा तो है ही है, उसको तनख्वाह आदि दे करके उसने अपने उसके काम के लिए रखा है, तो इसमें अध्यास क्या है? वो तो ठीक ही है। ममत्व भी है, नहीं, ममत्व होने पर भी ममत्व जो है एक व्यवहारिक ममत्व तो है, लेकिन उसमें अध्यास तो कुछ नहीं है, वो तो सही है। इसमें गलत क्या है? कर्म का व्यवहार
हाँ, करण का व्यवहार हुआ नहीं, माने भृत्य को जो भृत्य में जो ममता है, तो ममता माने क्या है, हमने पैसा दिया है हमारा काम करो, तो इसमें गड़बड़ क्या है? तो ठीक ही है। तो इंद्रियां भी ऐसे काम करे, इंद्रियां करण है, हाँ करण है, बिना कर्ता के करण स्वयं कहाँ लिखने लगेगी। वो भी ऐसे हो गया, कर्ता कारण। ठीक ठीक है, ठीक वही कह रहे हैं, न च अधिष्ठानम अंतरेण इंद्रियाणां व्यवहार संभवति। ये तो इनका शान को उसमें तो घटेगा ना, अब वित्त में तो घटा, वो भी कारण बन गया अपना काम के लिए। वो करण और इंद्रिया में यही अंतर बता रहा हूँ ना। हाँ, वो नजदीकी वो थोड़ा। तो एक तो पहली बात ये है कि न च अधिष्ठानम अंतरेण, किसी कर्ता के द्वारा जब तक उनका अधिष्ठान माने संचालन नहीं होता, इंद्रियाणां व्यवहार संभवति, इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, जो जैसा चाहे चलते रहे। एक अधिष्ठाता चाहिए, अधिष्ठाता माने संचालयिता, संचालक है ना। तो अर्थात उस इंद्रियों को चलाने वाला एक आवश्यकता है किसी की। तो ठीक है, इंद्रियों को चलाएगा, अहम ममाभिमान नहीं करेगा आत्मा। तो कह रहे हैं कि ऐसा कहीं आपने देखा, न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चिद व्याप्रियते। अनध्यस्त आत्मभाव, जिस देह में आत्मभाव का अध्यास नहीं हुआ, ऐसे देह से कोई व्यापार कर रहा है, क्योंकि देहाश्रित ही इंद्रियां होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इंद्रियों का संचालक जो होगा, वो देह को और इंद्रियों को भी अहम ममाभिमान करके ही वो उनका संचालन करेगा। जिस देह में आत्मभाव अध्यस्त नहीं है, जैसे सुषुप्ति आदि में, वहाँ पर उस देह से कोई व्यापार नहीं करता। कश्चित माने कोई भी व्यक्ति जो देह से आत्मभाव नहीं किया हुआ है, वो कोई व्यापार कर रहा है, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। ब्रह्मज्ञानी क्या करेगा? ये बात तो कल भी जयेश्वर ने फंसाया था। ज्ञानी के लिए नहीं बता रहे। तो जो शब्द कहा, देहाभिमान हुए बिना काम ही नहीं करेंगे शरीर। इनका अभिमान तो है उनका, लेकिन बाधित है वो तो है नहीं। कश्चित इसीलिए बोल रहे, कश्चित बोला है इसीलिए बोल रहे, कोई भी। हाँ, कोई भी हाँ, कोई भी, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की बात। तो ब्रह्म ज्ञानी कोई भी के अंदर नहीं आता है ना। नहीं, कश्चिद अनध्यस्त आत्मभावेन देहन व्याप्रियते। तो वहाँ पर भी जहाँ व्यापार आप देख रहे हो, उतना अहम ममाभिमान, भले आपके जितना न हो, उतना अहम ममाभिमान ज्ञानी का भी रहेगा। नहीं तो उपदेश आदि सारा व्यवहार ही बंद हो जाएगा। माने अच्छा, जैसे मान लो कि उसको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो तभी तो भिक्षा के लिए निकलता है ज्ञानी ना। तो इतना तो देह से संबंध उसका रहेगा। अभिमान भी थोड़ा और बहुत ऐसा होता है क्या? होता है, अभिमान तो अभिमान नहीं होता है महाराज, सत्य नहीं मानेगा, नहीं थोड़ा बहुत भी होता है। बड़ा अभिमान जो है, जितना जितना आप विवेक करते हैं ऐसा होता है। देखिए गुरुजी जब मुझे कोई किताब देते हैं ना, गुरुजी को अगर थोड़ा थोड़ा जरूरत है तो बोलते इसमें मेरा सत्व है, तुम्हारे पास रखो। कभी कभी कुछ किताब होते हैं, ये पूरा ले लो, ये तुम्हारा सत्व। अब कभी कभी किसी किताब को छूने ही नहीं देते। तो अभिमान नहीं हो तो आवश्यकता है कि ये पुस्तक की आवश्यकता नहीं, अभिमान में भी फर्क होता है, क्योंकि जितना विवेक का प्रकर्ष होता है, हाँ, अभिमान थोड़ा थोड़ा
वो अभिमान वो प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। उसका अभिमान माने जिसने कभी आत्मात्म विवेक किया ही नहीं, उसका शरीर के साथ में जो अहम बुद्धि है, इसलिए वो विवेक चूड़ामणि में कल ना परसों हम लोगों ने पढ़ा ना कि क्या है, देहो हम इत्येव जड़स्य बुद्धि, देहे च जीवे च विदुषस्त्वहम धी, विवेक विज्ञानवतो महात्मन ब्रह्माहम इत्येव मति सदात्मनि। तो इसलिए फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात देखो, सुषुप्ति में जैसे आप सो गए तो उस समय देह में अभिमान नहीं है, लेकिन बहुत गाढ़ा सुषुप्ति होगा, कितने बार बुलाओ वो उठता नहीं है। अब कुछ सुषुप्ति में कुछ कमी होगा तो बुलाने से उठ जाता है। किसी किसी को तो धक्का दे करके माने उसका अभिमान इतना वहाँ पर एकदम वो हो गया, तो अभिमान जगाना पड़ता है कि भाई आ जाओ। तो इसलिए अभिमान के भी ना वो अंतर होता है। आपिष्य ये उसमें आया बृहदारण्यक। तो खैर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन, देह से जिसने आत्मभाव नहीं किया है, ऐसा अध्यास शून्य देह के द्वारा कोई व्यापार करता नहीं है। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा देह इंद्रिय आदि में, आत्मा माने चेतन, इस अर्थ में अभिमान करके प्रमाता बन करके प्रमाणों को चलाएगा और फिर वो जो है प्रमाफल प्राप्त करेगा। ये इतना ही बात हुई। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। अब ये सारी बातें अगर न हो तो आत्मा का स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप है असंगस्य आत्मनः। उसमें प्रमातृत्व संभव नहीं है। प्रमाता बनने के लिए उसको प्रमाणों को चलाना पड़ेगा। प्रमाणों को चलाने के लिए वो जो है इसका अधिष्ठान करेगा, माने कर्ता बनेगा। और कर्ता बनने के लिए उसको देह इंद्रिय आदि में अहम मम अभिमान करना होगा। इसलिए असंग शुद्ध आत्मा इतना सब काम, माने वो जो है प्रमाणों का संचालन आदि करके प्रमाता बन के प्रमाणों को चलाए, ऐसा संभव नहीं होगा। तो असंग आत्मा प्रमाता नहीं बन सकता जब तक अध्यास न हो। ठीक है ना? अच्छा, और न च प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति। और प्रमाता ही नहीं बना, असंग आत्मा असंग ही रह गया, तो फिर प्रमाता नहीं मिला तो फिर प्रमाणों की प्रवृत्ति रुक जाएगी। तो अब इसको जो है एक थोड़े से सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं, और भामतीकार ने बहुत अच्छा समझाया उसको पकड़ लीजिए तो बात बहुत अच्छी रहेगी। जो पहला वाक्य आया है प्रमातृत्व अनुपपत्तो प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते, उसी में सारी बात है। प्रमाता नहीं होगा तो प्रमाणों की प्रवृत्तियां नहीं हो पाएगी। तो प्रमाता किसका नाम है? प्रमाता कौन बन सकता है? प्रमाता का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो प्रमाता जो है वो प्रमाकर्ता, त्रिश प्रत्यय जो है कर्ता के अर्थ में आता है। प्रमा को करने वाला, प्रमा आपके ज्ञान रूप जो क्रिया है या उसका फल, उसको करने वाला, उसका जो कर्ता है उसको बोलते प्रमाता। जैसे वक्ता किसको बोलते हैं? बोलने वाला। दृष्टा किसका नाम है? देखने वाला। इसी प्रकार प्रमाता, ये सब त्रिची है ना सारे।
तो अब ये जो प्रमा का कर्ता, प्रमा को करना है उसको, तभी वो उसका नाम है प्रमाता। तो वो जो क्रिया का कर्ता है, क्रिया जो करेगा, क्रिया को उत्पन्न करने वाले बहुत सारे क्या बोलते हैं, कारक होते हैं। क्रियाजनकम कारकम, है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब के सब जो है कारक है। कारक, कारक माने क्रिया जनकम, क्रिया के जनक है। जो जो क्रिया के जनक है उसको कारक कहा जाता है। कोई एक कारण से क्रिया बनती नहीं है, कई कारणों के सामग्री चाहिए उसको। जैसे घट बनाना हो तो कुंभकार भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, दंड भी चाहिए, चक्र भी चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है ना। तो अब किस अधिकरण में बनेगा वो भी चाहिए, कहाँ वो पैदा होगा, कहाँ उसको रखेगा, तो ये सारे चाहिए। तो इन सारे कारकों में कर्ता किसको माना जाए, कर्ता की विशेषता क्या है? कारण तो सब है क्रिया के, करता नहीं होगा। हाँ, पढ़ा रहे, बाकी सब पढ़ा रहे। तो वही बाकी सब कोई भी एक चला जाएगा, कर्ता भी हो तो काम तो बनेगा नहीं। माने कारण का मतलब ही जिसके बिना कार्य ना हो। तो ये जो बताया, कुंभकार के बिना जैसे घड़ा नहीं होगा, मिट्टी के बिना घड़ा हो जाएगा क्या? ये दंड के बिना घुमाने वाला उसके बिना होगा क्या? कुंभकार है, मिट्टी लेके आएगा। मिट्टी की बात कर रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं। ये जो है ना, जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं उनका बुद्धि थोड़ा ताजी रहती है, वो फ्रेश सोचते हैं, और हम लोग शास्त्र में खोजते रहते हैं। वो सही बोल रहे हैं। इसलिए स्वतंत्र कर्ता, ये लक्षण बनाया है ना पाणिनि जी ने। स्वतंत्र जो होते हैं वो है कर्ता। स्वतंत्रता क्या है? माने कारणों में बाधा हुआ नहीं है, वो, किसी से बाधा हुआ नहीं, वो अपना सही शब्द काम करते। हाँ। स्वातंत्र्यम किम, स्वतंत्रता क्या है उसकी? अन्य कारणों में जो नहीं है उन्हीं में है, तभी तो उसको कर्ता मानेंगे। हाँ, तो इतर कारक अप्रयुज्यत्वे सति समस्त कारक प्रयोक्तृत्वम। वो जो आपने कहा उसको हम संस्कृत में बोल रहे हैं, जो दूसरे कारकों से संचालित नहीं हुआ बल्कि अन्य समस्त कारकों को उसने संचालन करके वो काम किया, यही उसकी स्वतंत्रता। अगर कोई चीज़ नहीं है तो ले आएगा, माने उसको पकड़ करके लाएगा। कर्ता का मतलब ये होता है। इतर कारक अप्रयुज्यत्वे सति समस्त कारक प्रयोक्तृत्वम, समस्त कारकों की वो प्रयोक्ता होगा, संचालक होगा, यही उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है ना। ये असल में भामती की पंक्ति बोल रहा हूँ। इतर कारक, इतर या अपर ऐसा कुछ होगा। इतर कारक अप्रयोज्यत्वे सति समस्त कारक प्रयोक्तृत्वम, ये है स्वातंत्र्यम। ठीक है। तो अब देखिए वो समस्त, जैसे एक लेखनी है तो लेखनी को उसको चलाना है। लेखनी अपने आप, जैसे बिहारी जी ने कहा कि कोई लेखनी थोड़ी अपने आप लिख लेगा, तो कर्ता क्या करेगा? उस लेखनी को चला करके वो काम करेगा। तो चलाने वाला जो होगा वो होगा कर्ता। ठीक है ना, वही कर्ता है। इसी प्रकार ये जो आपके प्रमाण है, ये करण है, तो इनको चलाने वाला एक चाहिए। चलाने वाले के बिना ये अपने आप काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है,
चलाने वाला चाहिए, तो उससे क्या सिद्ध हुआ? तो उससे ये सिद्ध होगा कि चलाने वाला जो है वो स्वयं कुछ हलचल करते हुए चलाएगा कि स्वयं बिल्कुल स्थिर है और चलता जाएगा? उसके रहने से सब कुछ होता है। ऐसा तो कहीं नहीं दिखा गया। मान लो कुंभकार हैं, वो बैठा रहा, कुछ नहीं किया, और दंड चक्र सब अपने आप घूमता रहा और मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो गया, ऐसा तो देखा नहीं गया। तो करना पड़ेगा। हाँ, उपनिषद में आया है ना कि यस्य उपस्थितो सर्वं कार्यं भवति किसी वो तो आपके अनुभव से तो विरुद्ध पड़ेगा ना। ऐसा होता तो कितना आनंद आता, मतलब इतना पढ़ने की मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई कर्ता को। पुस्तकें रख दिया, वाह मजा आ गया, सारा काम। देखा जाता है राजा बैठा है, कुछ नहीं करते, उसके प्रजा अपना कर्मचारी वो कुछ नहीं करो, चुपचाप रहने से पर भी अपना काम ड्यूटी करते हैं ना। चुपचाप बैठे रहेंगे तो उसका ही आदमी दखल कर जिसके सान्निध्य मात्र पूरा काम करते हैं, ये विवेक थोड़ा मनाया, वो फिर करता नहीं होगा। जैसे सूर्य भगवान हैं, उनकी सन्निधि मात्र से हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो कर्ता कौन हुआ? ये जो अच्छा बुरा करने वाला कर्म है, उसका कर्ता कौन होगा? तो मोदी के वहाँ रहने से भी मिस्त्री यहाँ काम कर रहे हैं, तो भी मोदी किया है ऐसा। वो तो उनका वो निर्देश है ना, वो किया, कुछ ना कुछ किया होगा, उसके निर्देश बड़ा लंबा होता है भैया। अच्छा, तो अब प्रत्यक्ष देख लीजिए कि आप जो हैं हाथ को चलाएंगे नहीं तो लेखनी चलेगी। माने किसी भी वस्तु को संचालन करना है तो उसका जो चलना प्रारंभ होगा, उसको कुछ ना कुछ धक्का कैसे ना कैसे कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। और जो करेगा वो कुछ भी नहीं करेगा तो वो कैसे वो समझेगा वो माने चलने वाला। तो इसलिए माना जाता है कि व्यापार जो करता स्वयं व्यापारवान होगा, उसी को इसलिए व्यापार आश्रय करता। तो व्यापारवान होकर के ही वो अन्य कारकों में व्यापार पैदा करेगा। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। अच्छा, स्वयं व्यापार वाला होते हुए हाँ, तभी दूसरे का व्यापार होगा। तुम पैर नहीं घुमाओगे तो साइकिल तुमको यहाँ ले करके नहीं आएगा। ये हर क्रिया में तुम देख लो, है ना, कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। और वो सब जो उदाहरण दे रहे हो वो तो एक शास्त्रीय उदाहरण है, उसका एक अलग तात्पर्य है, लेकिन ये कर्तृत्व के विवेचन के प्रेक्षापट में वो काम नहीं आएगा। यहाँ तो जो कुछ हम लोग क्रियाएं कर रहे हैं, अब भगवान कैसे करते उसको देखेंगे। इसीलिए अंततः जाकर के ये माना जाता है कि भगवान कुछ करते ही नहीं है, क्रिया एक भ्रम मात्र है, अध्यास मात्र है, कुछ भी करना संभव ही नहीं है। समझे ना। तो यहाँ पर अपना ही देख लो, तो अपना स्वयं जब तक व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा तब तक वो कारण कितना भी उपकरण उसके पास हो उससे काम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि व्यापार करते हुए प्रमाता, अब प्रमाता की बात आई, प्रमाता खुद व्यापारवान होगा तब जाकर के वो प्रमाणों को संचालन करेगा, तब जाकर के वो प्रमा को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो प्रमाता जो है व्यापारवान होना चाहिए। और व्यापार जो है किसमें होगा? व्यापार माने हलचल। तो कोई सावयवी पदार्थ में ही व्यापार होगा। व्यापार, परिणाम, ये सब जो हैं कोई सावयव वस्तु में ही ये संभव है। सावयव में व्यापार, तो परमाणु जब दूसरे परमाणु से मिलते हैं, हाँ तो परमाणु में तो कोई अवयव नहीं है, फिर भी वहाँ व्यापार हो रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई परमाणु है कि नहीं, उसी में प्रश्न उठता है। माने परमाणु की प्रामाणिकता जो है खंडित है। तो परमाणु पर तंतु से वशीकार है, ये जो बन जाएगा। हाँ, परमाणु
परमाणु परम महत्वांत शिव शिकार है। हाँ, वहाँ का परमाणु जो है वो दूसरा है। वो परमाणु मतलब उनके तन्मात्राएं हैं योग सूत्र में, उसी को परमाणु कहा। न्यायिकों का परमाणु जो है अप्रामाणिक है, क्योंकि परमाणु का खंडन बहुत बढ़िया आया ब्रह्म सूत्र में। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ेगा कि नहीं, कौन से साइड में जुड़ेगा? देणुक बनने के लिए तो देणुक बनने के लिए दोनों परमाणु जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सर्वांश में जुड़ेगा एक साइड अथवा एकांश में जुड़ेगा। ये सब बहुत झंझट है बाबा। परमाणु का भी छोटा आ गया बाबा। कम से कम कर्ता को तो अणु परमाणु तो नहीं मानोगे ना। जो करणों को चला रहा हिला रहा है, तो ये जो है और जड़ होना पड़ेगा, ये बात जो है, क्योंकि चैतन्य जो है निरवयव है, निष्क्रिय है, निर्विकार है, ये विचार से सिद्ध होता है और आगे भी आएगा। ये तो सांख्यों ने भी माना है। तो इसलिए यहाँ कहा ना असंग से आत्मनः, असंग जिसके साथ किसी का कोई संग ही नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा में तुम व्यापार मानोगे तो इसका मतलब है कि आत्मा में कुछ परिवर्तन मानना। आत्मा में एक भी क्रिया मानेंगे तो क्रिया जो है क्या करता है, अपने आश्रय में कुछ विकार का आधान करता है। क्रिया क्रिया जो है शास्त्रयम विकरोति। जैसे तुम चल रहे हो तो गमन क्रिया जो है कुछ परिवर्तन लाएगा कि नहीं कर्ता में? हाँ, नहीं तो उस आपका क्रिया ही बनेगा नहीं ना वो, नहीं तो जो दूसरे का क्रिया भी बन जाएगा। ऐसा सब बहुत सारे प्रश्न आएगी। तो क्रिया जो है वो आत्मा में मानेंगे तो आत्मा को विकारी मानना पड़ेगा, अनित्य मानना पड़ेगा। और विकारी वस्तु जो हैं वो ज्ञाता नहीं हो सकता, ज्ञेय पदार्थ ही होगा, क्योंकि ज्ञाता हमेशा समस्त विकारों के साक्षी के रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आत्मा तो व्यापार वाला नहीं है। आत्मा है देखने वाला, दृष्टा, चेतन, चिद वस्तु। और प्रमाता कैसा चाहिए हमको? जो समझने वाला, प्रमाणों को समझ करके चलाने वाला हो। अर्थात उसको जो है उसमें व्यापार भी चाहिए, व्यापार करने का सामर्थ्य भी चाहिए, और उसके पास ज्ञान सामर्थ्य भी चाहिए। माने उसको चेतन भी होना पड़ेगा और अचेतन भी होना पड़ेगा। तो ये तभी संभव है, एक वस्तु चेतन अचेतन दोनों नहीं हो सकता। ये तभी संभव है कि एक चेतन पदार्थ हो और अचेतन किसी और पदार्थ के साथ उसका अध्यास हुआ हो, और हम एक दूसरे का धर्म एक दूसरे में आरोप करके ऐसा हम जान रहे हैं कि ये ज्ञाता अथवा प्रमाता जो हैं सचेतन सक्रिय एक तत्व है। लंबा चौड़ा व्याख्यान हो गया। तो इसलिए प्रमाता का स्वरूप कैसा है? अंतकरण जो है वो व्यापार करने वाला पदार्थ है, उसमें क्रियाएं होती है। और आत्मा जो है वो चैतन्य पदार्थ है। प्रमाता जो है चैतन्य और आत्मा का एक सम्मिलित रूप होगा, तो उसमें चैतन्य धर्म भी दिखेगा और व्यापार धर्म भी दिखेगा। तो बिना अध्यास के प्रमाता का स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। तो प्रमाता जो हैं इसीलिए अध्यास से निष्पन्न पदार्थ है, और वो अध्यास से निष्पन्न हो रहा है तो उसी से प्रमाणों का व्यवहार होगा और प्रमा उत्पन्न होगी। तो इसलिए वो जो है समस्त प्रमाण जो हैं अविद्या मूलक, अध्यास मूलक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है।
प्रमाता को प्रमाकर्ता के रूप में समझा यहाँ। प्रमाता माने प्रमा के कर्ता, प्रमाणों को चला करके वो प्रमा उत्पन्न करते हैं। अंतःकरण को ही चैतन्य मान लेते, इसमें क्या आपत्ति है? हाँ, तो अंतःकरण में चैतन्य मानेंगे तो चेतन जो होगा वो व्यापार करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रश्न का तो समाधान वहाँ भी करना पड़ेगा। वो अंतःकरण में थोड़ा सा जड़ भी है और चैतन्य भी। हाँ, तो थोड़ा जड़ और थोड़ा चेतन माने तो दो पदार्थ ही मिलाए आखिर, जैसे भी ला करके दो पदार्थ मिलाना ही पड़ेगा ना। नहीं, उसमें एक में ही दोनों धर्म है ना। हाँ, ये जो एक समझ रहे हो ना, यही अध्यास है। दो इतना विरुद्ध धर्म है कि एक में रह नहीं सकता। चेतन जड़ नहीं हो सकता, जड़ चेतन नहीं हो सकता ना। चलिए ठीक है, इस पर विचार कर लीजिए जितना हुआ है, फिर कल इसको और देखेंगे। तो इस प्रकार से अविद्यावद विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं